जय हिंद, नमस्कार, मैं प्रभास। अमनई लाइफ में आप सबको दोबारा स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। आप सब लोग जानते हैं अमनई लाइफ ट्रेडिशनल जो फूड्स है उसको वापस लाने में काम करता है। हम लोग ऑनरेबल पद्मश्री द मिलेट्समैन ऑफ इंडिया डॉक्टर खादर जी के गाइडेंस पे और हमारा स्वदेशी का जनक राजीव भाई दीक्षित के आदर्श पे हम लोग पूरे भारत में जो स्वदेशी मूवमेंट को अवेयरनेस करते हैं, स्वदेशी मूवमेंट को प्रमोट करते हैं, जिसमें काफ़ी सारा एक्टिविटी आता है। तो उसमें हम लोग डॉक्टर खादर जी के गाइडेंस में जो ट्रेडिशनली फूड्स है, जिसमें मिलेट्स हो गया और साथ-साथ में हमारा जो ट्रेडिशनल स्वीटनर्स है जिसको पाम जैगरी बोलते हैं, उसमें काफ़ी रीजन में दूसरे-दूसरे नाम हैं। जैसे हमारा बंगाल में उसको खेजूर का गुड़, ताल का गुड़ बोला जाता है। इंग्लिश में खास करके लोग उसको पाम जैगरी बोलते हैं और ये पाम जैगरी के नाम पे लोगों के मन में काफ़ी कन्फ्यूज़न आ जाती है। मैं आज इस वीडियो में आपको बहुत सारा काफ़ी लोगों का जो क्वेश्चन है काफ़ी लोगों का मन में कुछ कन्फ्यूज़न रहता है, वो सारी चीज़ों का आंसर करूँगा और आपको काफ़ी कुछ चीज़ मैं दिखाऊँगा। तो ये वीडियो लंबा हो सकता है, आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, आपको काफ़ी सारा जानकारी इस वीडियो के थ्रू मिलेंगे। तो ये जो पाम जैगरी है ना, ये भारत में बहुत सारे डिफरेंट एरिया में, रीजन में अलग-अलग नामों से इसको जाना जाता है। इसको हमारा साउथ में ताटीबेलम, कारूपट्टी ऐसे नामों में जाना जाता है। इंग्लिश में हम लोग इसको सिल्वर डेट्स पाम बोलते हैं, टॉडी, पामायरा पाम, ये सारे नामों से इसको जाना जाता है। और आज हम लोग जो बात करेंगे ना, खिजूर का गुड़, जिसको सिल्वर डेट पाम बोला जाता है और सिल्वर इसमें भी काफ़ी सारा चीज़ अभी मार्केट में आने लगा है। तो उसके विषय में, उसके बारे में भी आज के आपको जानकारी दूँगा। आज आप इस वीडियो को देख लेंगे ना, आपको पाम जगरी के लेके, खास करके खजूर का गुड़ को लेके काफ़ी सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। देखिए हमारा जो एक मेन जो हमेशा प्रायोरिटी रहता है कि लोगों तक सही नॉलेज पहुँच जाए। अगर लोगों तक सही नॉलेज पहुँच जाएँगे ना, तो वो क्या है ना, अपने-अपने फिर हिसाब से वो सही चीज़ों को पहचान सकते हैं और उसको वो लेके अपने जीवन में खाने में उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर खादर जी एक बात बोलते हैं बहुत अच्छा कि जब तक आपका भोजन सही नहीं होगा ना, दवा काम नहीं करेगा, मेडिसिन का कुछ काम कोई काम नहीं करेगा और जब आपका भोजन सही हो जाएगा, दवा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हमें फूड के बारे में जानना ज़रूरी है। अगर आपको फूड को ही आप भोजन बना लेंगे ना, तो आपको मेडिसिन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बट आज आप देखेंगे भारत में और काफ़ी सोशल मीडिया न्यूज़ में आपको आएँगे ना कि अब खाने के जो पदार्थ है ना, खाने का आइटम में इतना मिलावटी आने लगा है और तो इस लोगों का जो बीमारी आज दिन-दिन बढ़ता जा रहा है भारत में। आप देखेंगे बहुत सारे बीमारी, मैं स्पेसिफिकली कुछ नाम लें, आप अब देखेंगे बहुत ऐसे एक बीमारी नहीं है जो पहले ज़माने में क्या है ना, कुछ-कुछ बीमारी था कि वो पूरे गाँव में एक को होता था, अभी तो घर-घर बीमारी है। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ नहीं है, हर एक डिजीज़ ही आप देखेंगे पूरे भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसके पीछे कई कारण हो सकता है। इसमें केमिकल फार्मिंग तो एक है ही, साथ-साथ में मिलावटी एक चीज़ वो बहुत बड़ी मात्रा में है। तो इसीलिए आपको आपको खुद को कौन चीज़ आप खाने में ले रहे हैं ना, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उसको सही से पहचानना अत्यावश्यनीय है। तभी जाके आप सही चीज़ ले सकते हैं, वो कहीं से भी ले सकते हैं। हमारा मकसद रहता है कि फार्मर्स से साथ जुड़े और कलेक्ट करें। वो आमनाई लाइफ के जो मिशन है, उसके साथ भी जुड़ सकते हैं या दूसरे से भी जुड़ सकता है। और देखिए ऑब्वियसली आमनाई लाइफ इतना बड़ा जो हमारा भारत का कितना जनसंख्या है, सबको सप्लाई नहीं कर सकता है। हम लोगों के पास भी अभी जो भी हम अभी साथ जुड़े हुए हैं ना, उनको भी हम लोग सही से नहीं दे पाते हैं। बट हाँ, प्रयास हमारा रहता है क्योंकि हम लोगों का मकसद है कि ट्रेडिशनली चीज़ों को पहुँचाना और जिसमें वो मेडिसिनल गुण हो, लोगों को खा के अपना हेल्थ बेनिफिट्स हो, वैसा हमारा हमारा प्रयास रहता है। अब जानते हैं ये विंटर सीज़न है और जब विंटर सीज़न आता है, तो हमारा प्रकृति का एक महामूल्यवान, प्रकृति का एक वरदान था, गिफ्ट ऑफ नेचर, खेजूर का गुड़ आ जाती है, सिल्वर डेट पाम जैगरी। और इसमें मैं सिर्फ हम लोग अमनाई लाइफ इसको सिल्वर डेट पाम नहीं बोलते, इसको हम लोग वाइल्ड खेजूर जैगरी बोलते हैं। क्यों वाइल्ड बोलता हूँ, इसके विषय में भी मैं आपको बताऊँगा क्योंकि कुछ-कुछ भाई लोगों ने इसको पूछा है हम लोगों को कि इसको वाइल्ड खेजूर जैगरी क्यों बोला जाता है? पहले तो एक्चुअली क्या है, भारत में लोग जैगरी मतलब शुगर केन को ही समझता था। अभी धीरे-धीरे करके लोगों ने जब सोशल मीडिया के माध्यम से फिर डॉक्टर खादर जी ने जब लोगों को बताना स्टार्ट किया जे हमारा नहीं ट्रेडिशनल स्वीटनर्स हमारा पाम जैगरी है, खेजूर का गुड़, ताड़ का गुड़, ये गन्ने का तो स्टार्ट हुआ है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, अल्कोहल इंडस्ट्री, आप सबको पता है। गन्ने हमारे भारत में होता नहीं था, गन्ने का गुड़ भारत में होता नहीं था। इसका अलग-अलग हिस्ट्री है।
तो आप उसको खुद से थोड़ा पता करने का कोशिश करेंगे ना, आपको काफ़ी सारा उसमें जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो ये जो पाम जगरी है ना, ये ना धीरे-धीरे करके एक्चुअल में कॉर्पोरेट के हेल्प के मदद से, पॉलिटिक्स के मदद से ना इसको धीरे-धीरे करके भुला दिया गया था। आप साउथ में तो काफ़ी स्टेटों में इसको आपका लीगली बंद कराया गया था। क्योंकि ये सारा मीठा अगर कोई लोग खाने लगेगा ना, तो लोगों का बीमारी बहुत सारी बीमारी है जो ऐसे ही भाग जाएगा और काफ़ी सारी बीमारी तो आएगा ही नहीं। आज आपको घर-घर में जो डायबिटीज़ का बीमारी देखने को मिलता है, बोन का जो हार्ड कैल्शियम, बहुत सारा ऐसे बीमारी जो देखने को मिलता है ना, क्यों मिल रहा है? आपका देखेंगे गट रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्स्टिपेशन जब क्योंकि देखिए बोलते हैं ना हर एक डिजीज़ का जननी होता है पेट का बीमारी। पेट का बीमारी ऐसे ही तो नहीं आता ना, खान-पान के गड़बड़ से आता है। उसमें मीठा एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। अब घर-घर में आप हर कोई आदमी मीठा खाते हैं, तो उसपे इतने ज़्यादा आपको शुगर को प्रमोट किया गया है ना, इसको प्रमोट करने के पीछे कारण है। एक्चुअली शुगर ना जानते हैं गन्ने से बनता है, बट एक्चुअल में शुगर गन्ने से नहीं बनता है, शुगर बाई प्रोडक्ट बनता है। गन्ने से कोई दूसरा चीज़ बनता है, उसका बाई प्रोडक्ट शुगर बन रहा है। इसके पीछे एक अलग कहानी है। आज हम लोग आपको जानकारी देंगे वाइल्ड खजूर जैगरी के बारे में। इसको वाइल्ड हम लोगों ने क्यों बोलते हैं? एक्चुअली देखिए, अब खजूर सिल्वर डेट पाम मतलब डेट्स पाम लोग डेट पाम जैगरी ये नाम जब कोई नया सुनता है ना, तो उनको पता चलता है कि जब मार्केट में जो खजूर आता है ना, शायद उसी पेड़ से ये जैगरी बनता है। बट ये नहीं है। मार्केट का जो खजूर बनता है ना, वो अलग पेड़ होता है, दूसरा पेड़, वो अरेबियन डेट्स होता था, ठीक है? बट समय के साथ-साथ उस अरेबियन जो डेट्स जो बाहर का कंट्री से आता था ना, उस पेड़ों का काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन करके हमारा देश के हिसाब से काफ़ी सारा पेड़ों को डेवलपमेंट किया गया है, जिस पेड़ों से खजूर निकलता है, खजूर का जो खाने के लिए निकलता है, फ्रूट्स के रूप में आप खाते हैं, जो मार्केट्स में भी मिलने लगा है। अभी क्या है, वो पहले तो नहीं था, वो भी धीरे-धीरे करके ये जो पेड़ आया है ना, तो इस पेड़ से भी काफ़ी जगह में लोग नीरा निकाल के उसको लोकल मार्केट में उसको बेचते हैं। नीरा का भी अच्छा बहुत गुण रहता है, वो बेचते हैं। बट वो पेड़ और जिससे जगरी बनता है, वो पेड़ अलग है। जिस पेड़ से हम लोग जगरी बनाते हैं ना, उसको वो वाइल्ड खजूर बोलाते हैं, जंगली खजूर। इसका जो डेट्स है, इसका जो खजूर वो बेचने के लिए नहीं होता है, वो तो अलग ही होता है। उसके अंदर जब फ्रूट्स होता है ना, वो ओनली सीड्स ही रहता है और बाहर का थोड़ा-सा लेयर उसका खाने लायक रहता है। वो भी क्या है, जब पक के गिरता है ना मिट्टी में, अगले दिन सुबह वो खराब हो जाती है। 1 नाइट ही उसका शेल्फ लाइफ होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो जैगरी बनता है ना, खास करके आमनई लाइफ से आपको जो जैगरी मिलता है, हम लोगों का जो मूवमेंट से जितने भी हम लोग जैगरी बनाते हैं, हमारा जितने फार्मर्स का टीम है, जो हम लोग जैगरी बनाते हैं, खासकर हम लोग बंगाल में बनाते हैं, तो वो जो पेड़ है ना, वो अलग पेड़ है। ये मेरे पास पत्ता है जो सिल्वर डेट्स पाम वाइल्ड खजूर जैगरी का जो है ना, वाइल्ड जो खजूर जैगरी है जंगली, ये उसका पत्ता है, ठीक है? तो ये अलग पेड़ से जैगरी बनता है। वो सब मार्केट में जो खजूर बिकता है वो अलग है, मार्केट में काफ़ी तरह का खजूर बिकता है और काफ़ी तरह का खजूर का पेड़ है और वो पेड़ से जगरी हम लोग नहीं बनाते और वो पेड़ अलग है। हमारा बंगाल में बोलते हैं ना, बंगाल का स्वीट्स क्यों बोलते हैं? एक्चुअली यहाँ का ये जो बनता था ना, खजूर का जो पेड़ है, ये पेड़ जंगली पेड़ होता है। तब जाके इसका जो मीठा होता है, उसका मीठा में भी क्वालिटी अलग रहता है, मेडिसिनल गुण भी अलग रहता है और उसका टेस्ट भी अलग होता है। और यहाँ का एनवायरनमेंट और बनाने का तरीका वो तो है ही। तो ये सारा चीज़ मिला करके तो ये बंगाल का स्वीट का एक नाम था। बट ये पूरे भारत में ये पेड़ था, बट समय के साथ-साथ क्या है, इस पेड़ को काट दिया गया है, इसको उगाया नहीं गया है। क्योंकि ये जो पेड़ है ना, इसको उगाने के लिए आपको 15 साल देना पड़ेगा। आज आप पेड़ को लगाएँगे, वो उगेगा 10-15 साल लगेगा, तब जाके उससे आप नीरा कलेक्ट कर पाएँगे और उससे जगरी बना पाएँगे। और ऐसा नहीं कि पूरे साल 15 साल बाद पूरे साल होगा, ऐसा भी नहीं है। आपको केवल विंटर सीजन में 2-3 महीने ही गुड़ बनेगा। एक पेड़ से 20-30 किलो का आसपास के गुड़ बनता है। तो इस तरीके से पेड़ को कौन उगाएगा? तो बट इसीलिए अभी जिस तरीके से पेड़ को उगाया जा रही है ना, खास करके डेट्स के लिए उगाया जाता है, वो फ्रूट्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, नॉट जैगरी, बट उसी पेड़ से जैगरी भी बनाना स्टार्ट हो रही है धीरे-धीरे कहीं-कहीं पे। बट वो और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, ये आपको समझना है, ठीक है? आशा करता हूँ ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग चलेंगे जैगरी के लिए। बट हाँ, ये जो पत्ता है ना, आप जो डॉक्टर खादर जी का लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करते हैं, डॉक्टर खादर लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करते हैं, ऑनरेबल हमारा पद्मश्री द मिलेट्स मैन ऑफ डॉक्टर खादर जी को सुनते हैं, तो आपने सुना होगा उन्होंने कषायम के बारे में बताया है। मिलेट्स के साथ-साथ कषायम भी लेना पड़ता है, तो उस कषायम में ये जो खजूर का पत्ता है, उसमें देखेंगे वन खजूर लिखा हुआ है, वन खजूर।
खास करके उन्होंने खजूर नहीं बताया, उन्होंने वन खजूर बताया। क्यों बताया? ये जो खजूर का पत्ता है ना, ये हमारा देसी खजूर होता है, देसी खजूर। तो खजूर मतलब वो समझ लीजिए नहीं कि खजूर वो जो मार्केट में बेचने, ये देसी खजूर का पेड़ होता है। तो ये जो पत्ता है, इसका पत्ता का भी गुण होता है। तो एक ऐसा पेड़ जिसका पत्ता का भी गुण होता है और उसका जगह का तो वो आ रहे हैं हम लोग। तो ये जो पत्ता है ना खजूर का, इस पत्तों का भी बहुत अच्छा मेडिसिनल गुण है। इस पत्तों में आपको HIV को ठीक करने का इसमें पावर है, क्षमता है। इसका जब कषाय आप पिएंगे, साथ साथ में ये पत्तों का कषाय जब पिएंगे, आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत अच्छा इंप्रूव होता है और ये वेट लॉस में भी एक बहुत काम में आता है इसका कषाय। और भी ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स है, कभी आगे हम लोग आपको बताएंगे। तो अभी हम लोग चलेंगे इस पेड़ से। देखिए पत्तों का तो गुण हो गया, इस पेड़ से जो नीरा निकलता है और नीरा से जो जैगरी बनता है, उस जैगरी का बोल सकते पूरे वर्ल्ड का टॉप स्वीटनर्स में ये सारा चीज आता है। खास करके जो दो स्वीटनर्स है हमारा, सिल्वर डेट पाम वाइल्ड खजूर जैगरी और जो ताड़वाल, ये दोनों जो स्वीटनर्स होता है पूरे वर्ल्ड का टॉप स्वीटनर्स में आता है। ये नॉट ओनली स्वीटनर्स, इसमें मेडिसिन का गुण भी भरपूर मात्रा में है। आप खुद से उसको रिसर्च कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इसमें कई रिसर्च कई स्टडी हो चुकी है, ये आज से नहीं, ये हमारे सदियों से मीठा था। अब पूरे भारत में देखेंगे ताड़ का पेड़ और खजूर का पेड़ है। तो ये हमारा पूरे भारत का ट्रेडिशनल स्वीटनर्स था। बट समय के साथ साथ धीरे धीरे करके, जैसे हरित क्रांति के माध्यम से चावल और गेहूं को बढ़ावा दिया गया, मिलेट्स देसी अनाज को हमें धीरे धीरे करके उसका प्रोडक्शन कम किया गया। क्योंकि अगर उसको चावल और गेहूं को नहीं बढ़ाया जाएगा, अगर देसी आपका जो मिलेट्स है चीजों है, इसको अगर ज्वार बाजरा ये चीज अगर लोगों में खाने में रहेगा, बीमार नहीं पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? अगर बीमार नहीं पड़ेगा तो मेडिकल इंडस्ट्री कैसे चलेगा? वैसे ही अगर ये मीठा लोग खाने लगेगा तो उनका काफी सारा बीमारी ऐसे ही नहीं होएगा, तो मेडिकल इंडस्ट्री कैसे चलेगा? तो ये एक लवी काम करते हैं पूरे पीछे। बट हाँ, इसमें हम लोगों को समय के साथ साथ में होता है ना, ईश्वर काफी ऐसे लोगों को भेजते हैं ना कि ह्यूमैनिटी के लिए भेजे। तो वैसे डॉक्टर खादर जी को हम लोगों ने मिला, उनको हम पूरा वो ह्यूमैनिटी के लिए बोल सकते हैं, मानवता के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, जिन्होंने अपने जिंदगी का काफी सारा टाइम मिलेट्स पाम जगरी ये सारी चीजों में उन्होंने रिसर्च के लिए बिताया। और उनका जो रिसर्च का जो फल है ना, वो काफी अच्छा है। और आज लाखों करोड़ों लोग उससे अपने हेल्थ को, जीवन को सुधार रहे हैं और अपनी जिंदगी को एक बेहतर जिंदगी दे रहे हैं। तो उन्होंने जब उनके साथ हम लोगों ने, आज मैं बहुत साल उनके साथ आज उनके सानिध्य में रहकर काफ़ी चीज़ सीखा हूँ, काफ़ी कुछ उन्होंने हमें गाइड करते भी है। तो उसी में एक चीज़ है पाम जगेरी, खजूर का गुड़। तो उनके गाइडेंस में हम लोगों ने जब बनाना स्टार्ट किया था, तो धीरे धीरे आज चलते चलते काफ़ी साल हो गया, हम लोग इस मुकाम पे आ गए कि हम लोग क्वालिटी का इस कदर हम लोग उस क्वालिटी को मेंटेन किए हैं, बनाए हैं। फार्मर्स को हम लोग ट्रेनिंग देके सब कुछ करके, जो आप सबकी सहयोगिता से पूरे भारत का एक बेस्ट क्वालिटी का अमनाई लाइफ का जो पाम जगेरी पाउडर है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी हम लोग आज ला पाए हैं। और मैं जो आपको दिखाना चाहूंगा, काफी सारा भाई लोग को क्वेश्चन रहता है, क्योंकि जब सर्दी का मौसम आ जाता है ना, तो खजूर का गुड़ का सीजन आता है। तो इस समय क्या होता है, मार्केट में खजूर का सॉलिड, जो आप जानते हैं, हम लोगों ने काफी वीडियो में बात किया है, इस वीडियो में आपको और भी डिटेल्स में जानकारी मैं दूंगा। वो जो सॉलिड जगेरी होता है ना, तो वो सॉलिड लोग डिमांड करते हैं। काफी लोग दुकान में बेचने के लिए उसको डिमांड करते हैं, काफी खाने के लिए डिमांड करते हैं। एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूँ पहले। ये हम लोगों ने पैकेट किया था, ये हमारा पोर्शु बना है, पोर्शु का लॉट है। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये ये जो सॉलिड है ना, देखिए ये हम लोगों ने सॉलिड को बनाया है। कितना मोटा साइज देख सकते हैं, ये सॉलिड को हम लोगों ने बनाया है। अब मार्केट में भी आपको सॉलिड मिलता है ना, मार्केट में भी आप सॉलिड देखते हैं ना। तो एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको हर एक जो चीजें है ना, अब डिटेल्स में थोड़ा इसको समझिएगा तो आपको काफी सारी चीज मालूम चलेगा। तो काफी भाई लोग क्या है ना, दुकान में बेचने के लिए भी उसको चाहते हैं कि दुकान में रख के उसको बेचेंगे। बट एक्चुअली क्या होता है, ओरिजिनल जो सॉलिड होता है ना, ओरिजिनल सॉलिड वो कभी भी जैसे मैं आपको ये हवा में खुल कर रखा है ना, ऐसे अगर कुछ देर रहा, ज्यादा नहीं, मैं घंटे भर भी इसको रख दूंगा ना, इसका ये जो देख रहे हैं ना सॉलिड, ये एक जो सॉलिड वाला है ना, ये घंटे भर में रख दूंगा ना, ये धीरे धीरे इसका ऊपर से ऐसे वाटर मतलब पूरा मेल्ट होकर ये गलना स्टार्ट हो जाएगा। ओरिजिनल सॉलिड कभी भी टिकता नहीं है। देखिए ये ऐसा नहीं है कि जो पाम जगेरी है, खजूर का गुड़ खास करके हमारे लिए कोई नया चीज नहीं है।
हम लोग छोटे से जब है ना, छोटे से ही हमारा गाँव में ये सारा चीज़ हम लोग इसी को देख के बना के, हमारे घर के आस-पास ये तो भरपूर बनता है। हमारा मतलब घर में ये सारा चीज़ आस-पास में छोटे से हम लोग देख-देख के बड़े हुए हैं। तो ये हमारे लिए कोई नया चीज़ नहीं था। बट हाँ, डॉक्टर खादर जी ने जब बताया तब हम लोगों ने ध्यान दिया और इसको थोड़े अच्छे मात्रा में बनाना स्टार्ट किया। बट इसका नॉलेज हमें छोटे से ही था। तो ये एक्चुअल ओरिजिनल ना कभी भी रहता नहीं है। बट मार्केट में जो रहता है बोल देखते हैं, देखिए ऑब्वियसली उसमें जब नहीं मिलाएँगे ना वो टिकेगा नहीं। अभी लोगों का जैसे डिमांड रहेगा मार्केट में, उस हिसाब से तो लोग बनाएगा ना। जो बना रहे वो किस लिए बना रहे हैं? जो फार्मर्स वो भी थोड़ा पैसे के लिए तो कर रहे हैं ना। अगर मार्केट में जैसे डिमांड रहेगा वो वैसे ही बनाएगा। तो सिंपल सा बात है। मार्केट में लोग चाह रहे हैं कि सॉलिड खाएँगे और लोगों को तो क्या है ना, कैसे बनता है, क्यों बन ये बिल्कुल नॉलेज नहीं रहता है। लोग जाता है बस खरीद के लेके खाता है, बट चीज़ ये चलता है। बट हमारा कोशिश है कि आप इसको जानिए, इसके पीछे साइंस को जानिए, इसको समझिए कैसे बनता है, क्यों ये सॉलिड है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सॉलिड नहीं हम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, इसको समझिए। देखिए, ये लॉट आया था ना, परसों बनाया था और एक लॉट को हम लोग बाहर रखे थे, सिंपल, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपने सॉलिड देखा है ना, ये कुछ ही देर में देखेंगे धीरे-धीरे करके शायद कुछ आधा घंटे में ये धीरे-धीरे मेल्ट होने लगेगा। ये आप जो देख सकते हैं ना, इसको मैं स्टील में रखना पड़ा। ये आप देख सकते हैं ये मेल्ट होना स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। ये भी 3-4 दिन का ही बना हुआ है। इसको हम लोगों ने जस्ट बाहर रखे थे थोड़ा बहुत, ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गए। एक्चुअली मिडिल में क्या ना, थोड़ा 2 दिन पहले थोड़ा गर्मी आता है, उतना ठंडा नहीं था, तो ये मेल्ट होना ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो एक्चुअल में क्या होता है, देखिए ये जो ओरिजिनल सॉलिड होता है ना, ये एक्चुअल में इसका शेल्फ लाइफ बहुत कम होता है। इसको अगर ऐसे हम लोग रखेंगे, ये 1 महीने के अंदर लास्ट में फंगस लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये धीरे-धीरे ऐसे ही हवा में ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मोटा पीस है ना, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बताया था। इसमें देखिए, इसमें जस्ट मैंने इसको लिया, जस्ट मैंने हल्का सा इसको प्रेस किया, ये टूट गया है। बट अब देखेंगे काफ़ी सारा चीज़ बहुत हार्ड होता है। एक्चुअली क्या होता है उसमें शुगर केन, जगेरी, बहुत सारे गन्ने, बहुत सारे ऐसे चीज़ उसमें मिलाया जाता है। तो अब इसमें भी आर्टिफिशियल बनना स्टार्ट हो चुका है। पास में बांग्लादेश पड़ता है, वहाँ पे तो आर्टिफिशियल चीज़ बनना स्टार्ट हो चुका है। और वेस्ट बंगाल में जानते हैं आस-पास पूरा एक कम्युनिटी उसमें पूरा आके बस के ये सारा चीज़ को अभी धीरे-धीरे बंगाल में भी आपको मतलब मिलावटी चीज़ बहुत बनने लगा है, बहुत बनने लगा है। तो ये क्या होता है, काफ़ी लोग इसको बोल के बेचते हैं कि हाँ, इसमें कुछ शुगर डाला हुआ है, जिससे क्या होगा इसका थोड़ा अब हार्ड हार्ड हो जाएगा, कुछ शेल्फ लाइफ बढ़ सकती है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा हूँ कि वो इसको बोल के बेचते हैं। वो अच्छी चीज़ है, कम से कम जो सामने वाला ले रहा है भी उनके ऊपर डिपेंड है, वो उसको लेना चाहते हैं या नहीं। बट एक्चुअली क्या होता है, मैक्सिममली लोगों को मालूम ही नहीं होता है और जो बेच रहा है ना, उनको प्रॉफिट से मतलब है और उनको बेचना। देखिए, हालाँकि वो काम कर रहे हैं, वो बना रहे हैं, उनको मतलब है उनका बेच जाए, उनका पैसा आ जाए, ठीक है? बट जो खरीद रहे हैं, उनको समझना पड़ेगा कि आपके हेल्थ के लिए कौन-सा अच्छा है, कौन-सा अच्छा नहीं है। ये इतना मोटा-मोटा आप देख रहे हैं ना, इसको ईज़िली आप हाथ से तोड़ सकते हैं, ईज़िली हाथ से। ये जितने भी मोटा है ना, ईज़िली हाथ से इसको आप तोड़ सकते हैं। मैं जस्ट प्रेशर किया, मतलब ये छोटे सा बच्चा अगर हाथ से प्रेशर करेगा, ये टूट जाएगा। इतना नरम होता है। ये कभी भी इसको डायरेक्टली सॉलिड आप बना नहीं सकते हैं। हम लोगों ने कुछ ही लॉट इसको पार्सल किया है। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग जब पार्सल करते हैं ना इसको, हम लोग बोल देते हैं। बाकी एक्चुअली क्या है, देखिए जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मालूम है कि ये चीज़ क्या है, क्या नहीं है, क्योंकि उनको ऑलरेडी नॉलेज हो चुकी है। तो ये पार्सल में जाते-जाते भी मेल हो सकता है और बहुत ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। बट जो नया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नया लोग देख रहे हैं ना, तो मैं चाहता हूँ आप भी इस विषय में थोड़ा जानकारी लीजिए, आप थोड़ा जानें। कभी भी ओरिजिनल जो होगा ना, अगर ये चीज़, ये कभी भी ज़्यादा दिन टिक नहीं सकता है, कभी भी टिक नहीं सकता है। और पार्सल में जब जाते हैं ना, जाते-जाते काफ़ी मेल्ट होने का चांस भी रहता है। अगर मेल्ट नहीं हुआ तो बहुत अच्छा है, उस टाइम एक्चुअली वेदर पे डिपेंड करता है। वेदर अगर बहुत ठंडा रहा तो ये चांसेस है कि मेल्ट नहीं होगा, बट वेदर में अगर थोड़ा गर्मा आ गया तो पैकेट के अंदर वो मेल्ट हो सकता है। बट उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, वो नेचर का जैसे वेदर होगा वैसे ही वो चीज़ होगा। बट हाँ, आपके पास पहुँचने के बाद एटलीस्ट इसी तरीके से आपके पास पहुँचता है, इसके अंदर जाके आपके पास पहुँचता है। आप उसको निकाल के फ्रिज में रख के, आप उसको थोड़ा कुछ दिन रख के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा जो सॉलिड का बात है। अब हाँ, और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो सॉलिड होता है ना, ये एक्चुअली हर दिन बनता नहीं है, हर दिन का नीरा से नहीं बनता है। ये सारा चीज़ बनने के पीछे एक बहुत सारा मतलब टेक्निकली बहुत सारा काफ़ी चीज़ रहता है। मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। एक्चुअली जैसे आप जानते हैं, गुड़ बनता है पेड़ का नीरा से। जो हमारा ऑयल खजूर होता है,
उसका पेड़ का जो नीरा होता है उस नीरा से ये जगरी बनता है। बट हर नीरा से अच्छे क्वालिटी का नहीं जगरी आता है। उसमें क्या करना पड़ता है आपको, पेड़ को आज जूस लेना पड़ता है, फिर पेड़ को 2-3 दिन रेस्ट लेना पड़ता है, फिर आपको जो जूस आएगा, पहला जो जूस आएगा उस जूस से ये बनता है। बट उस दिन वेदर भी अच्छा होना चाहिए, तब जाके ये सारा चीज बनता है। और उसके बाद आपको कैसे आग लगा रहे हैं, फिर जो बना रहे हैं कारीगर एक्सपर्ट, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कैसे क्वालिटी का है क्या नहीं, ऐसी चीजों पे डिपेंड करता है। तो ये आते हैं बहुत ही मुश्किल से बनाना, खास करके जो अपने पास पाउडर भी जाता है ना, वो भी एक बहुत ही एक लंबा प्रोसीड्यूर के माध्यम से आता है। मतलब ऐसे हर एक नीरा से जगरी बनाया जा सकता है, बट हर एक नीरा से जगरी बनाने के बाद उस जगरी का क्वालिटी सेम नहीं रहेगा। तो इसीलिए आमनाई लाइफ का क्या होता है, उस क्वालिटी का, वो उस हर एक नीरा से भी जगरी बना के वो पाउडर नहीं बनता है। उसका भी एक एक पैरामीटर रहता है, एक प्रोसीड्यूर रहता है। जैसे मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट में मान लीजिए 1000 किलो जगरी बनेगा, उससे केवल हमारे जो वेयर हाउस में शिफ्ट होता है ना वो 500-600, बाकी जो होता है वो हमारे क्वालिटी को वो स्टैंडर्ड मैच ही नहीं होता है, तो वो लोकल मार्केट में चली जाती है। तो उससे हम लोगों को पाउडर का काम होता है, ये तो बहुत कम जाता है, ठीक है। बट जिनको पता होने के बाद कि हाँ पैकेट में मेल्ट हो सकता है, वो उनको मालूम है, वो बोलते हैं तब भी भेज दो, तो हम लोग उनको भेज देते हैं। बट हम लोग हमेशा ये रेकमेंड नहीं करते हैं, हमारा हमेशा रेकमेंड रहते हैं आपको पाउडर वाला। वो क्या है ना, आपको अब कैसे भी उसको यूज कर सकते हैं। बट जब सीजन आता है ना, कुछ कुछ लोगों को खाने का मन करता है, तो उनके लिए हम लोग ये सारा चीज करते हैं। तो इसी तरीके से ये सॉलिड बनता है। सॉलिड का थोड़ा इसका एक खुशबू है ना, मनमोहक खुशबू है, वो अच्छा लगता है। मैं आपको देखिए इसका कलर को आप देख सकते हैं, बहुत ही एक ब्राउनिश ब्राउनिश कलर आएगा इसका, अंदर देखते हैं एक मस्चार हल्का सा ये रहेगा ही रहेगा। मतलब ये ओरिजिनलिटी का पहचान है। और खास करके जब इसको आप ऐसे मतलब थोड़ा सा मुंह में डाल देंगे ना इसको, तो ऑटोमेटिकली मुंह में मेल्ट हो जाएगा, आपको चबाना नहीं पड़ेगा। आपको चबाना पड़ रहा है, कुछ कर रहे हैं तो समझ लीजिए मुंह में बहुत एकदम हार्ड हो गया है, तो समझ लीजिए वो प्योर बिल्कुल नहीं है। तो ये एक चीज बनता है। और दूसरा ये देखिए इसी तरीके से मेल्ट हो गया। अगर इस तरीके से मैं कुछ देर और छोड़ दूंगा ना, ये टोटली यहीं पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये ऑलरेडी मेल्ट हो चुकी है। तो मैं इसको अभी और कुछ रखूंगा, इसको मैं हमें अंदर डालना पड़ेगा वरना मेल्ट हो जाएगा। मैं आपको दूसरे आइटम के बारे में अभी दिखाना चाहूंगा। दूसरे आइटम आप देखिए, दूसरे आइटम जो बनता है हमारा, एक बनता है, ये तो हो गया सेमी सॉलिड, और सॉरी ये हो गया सॉलिड वाला जिसको हम लोग खजूर का केक बोलते हैं। और एक हमारा आइटम बनता है खजूर का सेमी सॉलिड, जिसको दानादार बोल सकते हैं। ये जो आइटम बनता है ना, ये इसी तरीके से आइटम होता है। मतलब ये जो आइटम होता है देखिए, ये ना पूरा सॉलिड है और ना इसको पूरा आप लिक्विड भी बोल सकते हैं, ये सेमी सॉलिड टाइप का बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है ना, ये थोड़ा थोड़ा दानादार टाइप का रहता है, थोड़ा थोड़ा दानादार टाइप का इस तरीके से ये रहता है। और इसको भी जो बनाने का तरीका अलग होता है, मतलब हर कारीगर ये सारी चीज बना नहीं सकता है। जो ये बनाने में एक्सपर्ट है वो इसको बना नहीं सकता है, जो इसको बनाने में एक्सपर्ट है वो इसको नहीं बना सकता है। एक्चुअली क्या है ना, हमारे यहाँ पे क्या है ना, जो ये जो बनाने वाला है ना, ये पीढ़ी से पीढ़ी लोग बनाते हैं। ऐसे नहीं कि कोई व्यक्ति आएगा तुरंत इसको, कभी नहीं कर सकता है। वो क्या है, उसको नाना जी बनाते थे, फिर उसके पिताजी बनाते थे, फिर वो लड़का क्या है ना उसके पिताजी के साथ साथ रहते थे, तो फिर वो सीखा, वो कर रहे, फिर उनके आगे जाके लोग सीख। एक्चुअली ये ऐसे ही होता है। इसमें अगर एक्सपर्ट होने के लिए एटलीस्ट आपको 5 से 10 साल इस फील्ड में रहेंगे, तब जाके कुछ समझ में आ सकता है। क्योंकि 2-3 महीने का सीजन है, उस महीने में कोई कुछ नहीं इसको सीख सकता है। ये पीढ़ी से पीढ़ी लगता है तब जाके ये बनता है। अभी सब लोग है ना अपने अपने एक्सपर्टाइज होता है, कोई इसमें एक्सपर्ट है, कोई इसमें एक्सपर्ट है। तो हम लोग उस हिसाब से इसको जो उस हिसाब से फार्मर्स को रखे हैं, उस हिसाब से ये सारी चीज लाते हैं। वो क्या होता है आपका, इसी तरीके से पैकिंग होके जाता है। एक्चुअली हम लोग प्लास्टिक को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो मकसद होता है ना, हम लोग ट्रेडिशनल चीज़ों को पहुंचा रहे हैं किसी लिए, हेल्थ के लिए। तो प्लास्टिक का जो पैकिंग होता है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि उसमें माइक्रो प्लास्टिक आ जाता है। तो हमारा ये सारा कांच में पैकिंग होता है, बाहर जैसे कांच में जाएगा। इसमें 1 किलो का, 1 किलो से ज़्यादा, 500, बहुत सारे मतलब वेट के हिसाब से पैकिंग इसी तरीके से होता रहता है। तो ये जो जगरी आप देख रहे हैं, ये इसको बोल सकते हैं दानेदार, एक अलग सा चीज़ है। इसका भी खुशबू बहुत अच्छा आता है। सबका टेस्ट अलग रहता है, इसका भी टेस्ट अलग है, इसका भी टेस्ट अलग है, सबका टेस्ट अलग रहता है। बट अगर गुण की मैं बात करूं, गुण सबका सेम होता है। टेस्ट सबका अलग हो सकता है, गुण सबका सेम ही है। तो ये इसी तरीके से हो सकता है। आप इसको देख सकते हैं, इसको आप किसी भी चीज़ों के साथ खा सकते हैं। आप इसको आप रोटी बना रहे हैं मिलेट्स का रोटी के साथ खाइए, काढ़े में डालिए, मतलब किसी भी तरीके से ये सारी चीज़ों का
यूज इजीली कर सकते हैं। बट हाँ, ये एक चीज़ है कि इसको हम लोग ज़्यादा मात्रा में नहीं बना रहे हैं और ज़्यादा मात्रा में भेज भी नहीं सकते, क्योंकि इसका भी एक लिमिटेशन है। क्योंकि प्रीमियम क्वालिटी में ऑथेंटिक जो आइटम होता है ना, उसका एक लिमिटेशन रहता है, ज़्यादा मात्रा में बना नहीं सकते क्वालिटी को मेंटेन करके। तो हम लोग इसको एज ए मतलब थोड़ी मात्रा में ही बनाते हैं और हमारा उद्देश्य है, हम लोग क्वालिटी पे ही काम करते हैं, क्वांटिटी प्राइस इस पे नहीं काम करते हैं। ये सारा एक बात है। और दूसरा जो और एक जो आइटम आता है आपके पास, आप जानते हैं ऑलरेडी इसको यूज करते हैं, जो हमारा भारत के साथ साथ भारत में 5-6 कंट्री में भी जाता है। ये होता है हमारा डेट पाम जगेरी पाउडर। ये जो पत्ता मैं आपको दिखाया था ना, जिस पत्तों का कषाय हम खा के आपको इतना हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकता है, उसी पेड़ से सॉलिड बना है, उसी पेड़ से ये दानादार बना है और उसी पेड़ से ये हम लोग पाउडर भी बनाते हैं। एक हाइजेनिक प्रोसेस के साथ बहुत ही एकदम ऑथेंटिक प्योर ये अमनाई लाइफ का चीजें बनता है। और दूसरी बात क्या है ना, जब आप खुद इसको खाएंगे ना, वो आपको समझ में आ जाएगा। जब लॉन्ग टर्म में आप यूज कर रहे हैं ना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ, कैसे आपको बॉडी में उसका इफेक्ट आ रही है, क्या नहीं। तो ये पाउडर के रूप में रहता है। अभी इसमें भी क्या होता है, देखिए, खेजूर का गुड़ और हम लोग और एक करते हैं ताड़ का पाउडर बनाते हैं। दोनों का डिफरेंस मैं आपको कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में बता दूं, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है और सबको हमें फोन पे बताना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो हम वीडियो के माध्यम से वो भी एक बना देंगे। तो आज हम लोग खेजूर के बारे में बात करेंगे। तो ये जो खेजूर गुड़ होता है ना, इसमें ना खास करके और एक चीज़ है, इसका जीआई भी कम होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी इसका बहुत कम होता है। साथ साथ में ये हमारा जो न्यूट्रिएंट्स इसमें भरा रहता है। इसमें साथ साथ में आपका ये लिवर जो है ना, उसको भी डिटॉक्सिफाई करता है। इसमें हमारा एसिडिटी में भी हेल्प करता है। जो हमारा इंटेस्टाइन है उसको भी ये सफाई करने में मदद करता है। जो हमारा शरीर में जो फ्री रेडिकल्स बनता है उसको भी ये हटाने में इसमें मदद करता है। तो इसमें काफ़ी सारा इसमें गुण भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आयरन से लेकर कैल्शियम से इसमें काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो ये प्योर सिंपल प्रकृति से जैसा आता है ना, वैसे ही ये पाउडर बन के आप तक पहुंचता है। तो ये क्या होता है ना, काफ़ी लोग बोलते हैं अंदर थोड़ा बैठ जाती है, जम जाती है। देखिए, ये इसका नेचुरल फॉर्म है। नेचुरल, अब शुगर को कभी जमते हुए देखा है क्या? नहीं देखे है ना। तो ये क्या होता है ना, नेचुरल चीज है, प्रकृति से जैसा आता है वैसे हम लोग रेडी करके जितना हो सके हम लोग हाइजीनिक मेंटेन करके, चीजों को मेंटेन करके इसको पाउडर बना के हम लोग देते हैं। ये पाउडर जो है ना, ये जैगरी के अंदर एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी रहता है, एक दूसरे को पकड़ने का एक क्वालिटी इसमें है। तो इस कारण से क्या होता है, जब पाउडर भी बना दिया वो एक दूसरे को अंदर पकड़ना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि देखिए, आप प्रॉपर मॉइस्चर को मेंटेन करके इस तरीके से करना मुश्किल रहता है। कोशिश करते हैं हम लोग अच्छे से इसको सुखाए, बट तब भी थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर रह सकता है। तो उसमें क्या होता है, एक दूसरे को पकड़ लेता है, तो आप जम जाती है अंदर। तो उसको थोड़ा आप हाथ से खुद से होकर प्रेशर करेंगे, बाहर थोड़ा निकाल के इसको थोड़ा तोड़ देंगे ना, वो पाउडर कन्वर्ट हो जाएगा, पाउडर में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं और इसको आप काफ़ी ज़्यादा दिन तक भी रख सकते हैं, क्योंकि इसका मॉइस्चर हम लोग खत्म करते हैं। मॉइस्चर खत्म करके काफ़ी सारा इसमें चीज़ों को अप्लाई किया जाता है, जिसमें आपका मॉइस्चर नहीं रहता है। फिर इसको आपको एयर ट्रीट किया जाता है, तो जिस वजह से ना इसका सेल्फ लाइफ काफ़ी दिन हो जाता है। आप इसको आराम से 3 से 5 महीने तक रख के यूज कर सकते हैं। बट हाँ, मॉइस्चर से आपको दूर रखना पड़ेगा। मॉइस्चर लगेगा तुरंत ही वो वहीं पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर पाउडर में भी सेम मॉइस्चर लगेगा ना, तो अंदर मेल्ट होगा, फिर मेल्ट होते होते वो खराब होने लगेगा। तो इसमें भी आपको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा, सेम टू सेम। बट ये जो सॉलिड है, इसका सेल्फ लाइफ आप 1 महीना आशा कर सकते हैं। बट हाँ, पार्सल में जाते जाते वो मेल्ट हो सकता है। अगर आपको मेल्ट नहीं हुआ, बहुत ही अच्छी बात है। मेल्ट हो गया तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऑलरेडी हम लोग ये बोल के ही भेजते हैं। बट हाँ, अगर आपको प्योर चीज़ खाना है तो आपको वो सारा चीज़ थोड़ा भी तो आपको करना पड़ेगा ना, लेना पड़ेगा। हाँ, ये इसीलिए हम लोग बोलते हैं सॉलिड को छोड़ के अगर ये सारा चीज़ ले रहे हैं तो अच्छी है। अगर सॉलिड को ले रहे हैं तो आपको उतना तो रिस्क उठाना पड़ेगा कि हाँ, पार्सल में जाते तो मेल्ट हो गया। मेल्ट हो जाने के बाद ऐसा कुछ नहीं है, टेस्ट में भी कुछ फर्क नहीं आएगा। बट हाँ, थोड़ा सॉलिड से क्या हो ना, मेल्ट आ जाएगा। उसको निकाल कर फ्रिज में डाल दीजिए, आशा करते हो फिर धीरे धीरे थोड़ा जम जाएगा वो। तो उसको आप फिर आराम से अपने हिसाब से छोटा छोटा पीस काट के भी आप खा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और एक होता है ये दानादार, इस अभी क्या है ना, सर्दियों में बंगाल में ना बहुत सारे पिठे पुली बनता है। पिठे पुली आप जानते हैं, मिलेट से बना सकते हैं। यहाँ के राइस से बनता है, बट हाँ, राइस से भी बना सकते हैं। जो देसी राइस होगा तो अच्छी है, मिलेट से बना सकते हैं। तो उसके साथ ये जो मिला के आप खाएंगे ना, लाजवाब होता है, बहुत मजेदार होता है। तो वो चीज होता है। और पाउडर से भी आप जो चाहे वो बना सकते हैं। आप कैसे भी चाहे इसको यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको आप डायरेक्टली खा सकते हैं, इसको आप कोई भी सब्जी बना रहे उसमें डाल सकते हैं, आप किसी भी चीज़ों में देने के खा रहे कैसे भी उसको खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ समस्या नहीं है। तो ये रहा आमना लैब का भी खेजूर का जगह से हम लोग जो निरा से 3 टाइप का अभी फिलहाल बना रहे हैं।
इसका तो हम लोग बहुत बहुत और भी वेराइटी का हम लोग टेस्ट के हिसाब से बनाते थे, पिछले साल बनाए थे, बट क्या है ना, वो लार्ज स्केल में पॉसिबल नहीं है। चॉकलेटी टेस्ट का बनाते थे, बट वो थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं हो सकते। बट हाँ, ये जो तीनों है, इसका भी एक सबका अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग, बट मेडिसिनल जो गुण है वो सबका सेम ही है। पाउडर का भी जो है, इसका भी है, वही है, सबका सेम है। बट जो होता है ना, वो आपको चेंजेस जरूर मिलेगा। इसका टेस्ट अलग होगा, इसका टेस्ट अलग होगा, और इसका टेस्ट भी अलग होगा, बट गुण सबका एक ही है। बट हाँ, अभी आप किस तरीके से कैसे आप उसको यूज करेंगे उस हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आपको थोड़े दिन के लिए सीजन में टेस्ट करना है तो अब इसको आप ट्राई कर सकते हैं, और इसको भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको, बट पूरे साल के लिए यूज करने के लिए ये सबसे बेस्ट है, इसको आप यूज कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं आपको ये सारा चीज़ों के बारे में जानकारी मिल गया होगा। तब भी कोई आपको और भी जानकारी चाहिए, क्वेश्चन है, आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेज में डालिए, कमेंट में डालिए, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो में नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आमनाई लाइफ के साथ जुड़े रहे। आपका कीमती समय देने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।